Hello friends, welcome to our YouTube channel Tech Info Ray. Hope you all are healthy and safe at home in this pandemic situation. Today we will discuss about AWS Compute Service, which is known as Elastic Compute Service EC2. Actually, जब हमारा ऑन प्रीमिस इन्वायरमेंट होता है, अगर हमें किसी सर्वर की जरूरत होती है तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है फिजिकल सर्वर को प्रोक्योर करने के लिए, फिर वो इंस्टॉल होता है, फिर वो उस पे जो टीम्स होती हैं उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालती हैं, फिर एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, दैट्स टेक टाइम। तो EC2 सर्विस क्या है, जो आप क्या कर सकते हो, ये आपको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करती है ओवर AWS इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए सर्वर चाहिए तो आप सीधा पोर्टल पे जाइए AWS पे, विद इन 2-3 मिनट्स में आपका सर्वर डिप्लॉय हो जाएगा। ठीक है, और जब आपको जरूरत है आप उसको यूज करें, जब आपको नहीं जरूरत तो आप उसको टर्मिनेट कर दें। ठीक है, तो ये बहुत ही हाईली स्केलेबल एंड इलास्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। तो इलास्टिक कंप्यूट सर्विस जो होती है आपकी, वो क्या प्रोवाइड करती है, आपको एलोकेट करती है रिसोर्सेज लाइक CPU, memory, storage from physical host which is a shared one to virtual machine। ठीक है, ये आपकी शेयर्ड सर्विस होती है। तो ये जो इंस्टेंसेस होती हैं, EC2 इंस्टेंसेस होते हैं, ये कैटेगराइज हैं अलग अलग बेस्ड ऑन कैपेसिटी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये मेन कैटेगरीज हैं आपकी: जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज एंड एस्केलेटेड कंप्यूटिंग। तो हम अब ये जो टाइप्स हैं आपका EC2 इंस्टेंसेस की, उनको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टाइप है आपका, वो है आपका जनरल पर्पस इंस्टेंस। जैसे नाम से पता लग रहा है, जनरल पर्पस मतलब कि जो आपको जर्नल यूज के लिए चाहिए, जिसमें आपको ना ज्यादा CPU चाहिए ना मेमोरी चाहिए, जर्नल यूज के लिए। जैसे आपका टेस्टिंग इन्वायरमेंट हो गया, आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, तो जहाँ पे आपको बैलेंस में कंप्यूटर और मेमोरी चाहिए। ठीक है, तो इसके भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है उसका है A1। A1 होता है जो आपको आर्म प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको आर्म प्रोसेसर होता है आपका। जैसे इंटेल है आपका, AMD है, ये भी प्रोसेसर बनाती है ना कंपनीज। तो ऐसे ही आर्म भी एक कंपनी है जो प्रोसेसर बनाती है। ये आपके लो कॉस्ट प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, ये उनके लिए अच्छे हैं जिनको स्केल आउट करने हैं रिसोर्सेज जब नीड हो। ठीक है, और उनको अपनी कॉस्ट भी लो रखनी है, तो आप इस टाइप को यूज करो। उसके बाद टाइप आता है आपकी T सीरीज। टी वे में होता है आपका, T मींस टाइनी, मतलब कि ये वाले जो इंस्टेंसेस होते हैं ये इंटेल एंड AMD बेस्ड होते हैं। ठीक है जी, और ये बस्टेबल होते हैं, मतलब कि ये आपके उन वर्कलोड के लिए अच्छे हैं जिनकी जो चेंज होते रहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, कभी थोड़ा CPU ज्यादा चाहिए, कभी मेमोरी चाहिए, लेकिन आते वो टाइनी कैटेगरी में ही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका M सीरीज। M सीरीज में आते हैं आपके जैसे M6G हो गया, M5 हो गया, ये वाली कैटेगरी है आपकी, ये प्योरली इंटेल बेस होती है और ये आपके कंसिस्टेंट वर्कलोड के लिए होते हैं। जैसे M इज मीडियम, मतलब कि ये, जैसे मैंने ये बोला, ये बस्टेबल होते हैं, थोड़ी सी अगर कैपेसिटी ज्यादा चाहिए तो ये बस्ट कर जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ये वाला आपको बैलेंस कैपेसिटी देता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जनरल पर्पस इंस्टेंसेस। आगे बढ़ते हैं जी। आगे टाइप है आपका जी कंप्यूट ऑप्टिमाइज इंस्टेंस। कंप्यूट जैसे नाम से पता लग रहा है, वो इंस्टेंसेस जो आपके CPU इंटेंसिव एप्लीकेशन के लिए चाहिए। मतलब कि C मींस कंप्यूट, मतलब कि जो जो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा CPU कंज्यूम करती हैं, उनके लिए ये बेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन जैसे आपकी बैच प्रोसेसिंग वर्कलोड हो गए, हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर हो गए, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग वाले हो गए, डेडिकेटेड गेमिंग सर्वर हो गए, मशीन लर्निंग वर्कलोड हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं, CPU कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब CPU बहुत कंज्यूम होता है इनमें। ठीक है, ये डिनोट होते हैं आपकी C से। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया आपको, बिजी वर्कलोड है, बहुत ज्यादा बिजी है, जो CPU बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, मीडिया डिकोडिंग है, आपके बिजी वेब सर्वर हैं, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है जी, ये आपका कंप्यूट ऑप्टिमाइज हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है जी आपकी मेमोरी ऑप्टिमाइज। अब जो मेमोरी ऑप्टिमाइज है ये उन रिसोर्सेज के लिए हैं जो मेमोरी इंटेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है उनको। ये डिनोट होते हैं जैसे आपका आर सीरीज हो गया, आर सीरीज हो गया जो गुड फॉर इन मेमोरी डेटाबेस। इन मेमोरी डेटाबेस होता है आपका जैसे ये आपका सर्वर है, ठीक है, और ये आपका यूजर है, ठीक है, ये यूजर है और इसके साथ स्टोरेज लगी हुई है मेरी, ठीक है, ये आपकी स्टोरेज है, ये आपका सर्वर है, ये आपका यूजर है। अब यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, ठीक है, डेटाबेस सर्वर को। सर्वर ने क्या किया, आगे स्टोरेज से वो फैच करेगा इंफॉर्मेशन और आपको देगा। लेकिन जो इन मेमोरी होते हैं वो आपकी जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फैच करता है इंफॉर्मेशन, वो आपकी मेमोरी से ही फैच कर लेता है, ठीक है। तो इसको क्या होता है, इसको स्टोरेज तक जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये वाला बड़ा फ्रीक्वेंट होता है, मतलब कि यहीं से एक्सेस करके ये इस रैम से ही एक्सेस करके आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है। ये आपका हो गया इन इन मेमोरी डेटाबेस सर्वर, ठीक है जी, इन मेमोरी। तो ये वाले, और उसके बाद आपकी एक्स सीरीज है। एक्स सीरीज ये मतलब कि मीडियम साइज की इन मेमोरी डेटाबेस हो, ये फुल फ्लैज जो इन मेमोरी है, एक्स फॉर एक्सट्रीम, ठीक है। और ये वाला आपका जेड वाला है, Z1D, ये आपको कंप्यूट भी प्रोवाइड करता है हाई, और हाई मेमोरी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये जेड वाला है। ये आपका हो गया मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका एस्केलेटेड कंप्यूटिंग। ये आपका वो इंस्टेंसेस होती हैं जहां पे आपको सेपरेटली ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, ठीक है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। ये डिनोट होते हैं जैसे पी वाला है, पी फॉर पिक्चर, जहां पे आपको पिक्चर ग्राफिक्स प्रोसेस करने हैं, तो उनके लिए आप ये सीरीज यूज करो। उसके बाद आता है आपका इन्फी1, ये आपका मशीन लर्निंग इंटरफेस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद आता है आपका जी सीरीज वाला, जो मशीन लर्निंग के लिए है और आपका ग्राफिक इंटेंसिव वर्कलोड के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस। स्टोरेज ऑप्टिमाइज इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको, जहां पे आपको हाई that required high frequent read write access to data, ठीक है। ये आपको लो लेटेंसी, हाई थ्रूपुट एंड लार्ज स्टोरेज वॉल्यूम देते हैं, ठीक है। अब इसके भी आगे तीन टाइप हैं। पहला है आपका HDD बैक इंस्टेंसेस, जो H1 से डिनोट होते हैं। ये वो इंस्टेंसेस होते हैं जो आपको हाई थ्रूपुट प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका बिग डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये वहां यूज होते हैं इंस्टेंसेस। उसके बाद आता है आपका एसडीडी बैक इंस्टेंसेस, जो i3 के साथ डिनोट होते हैं। ये इंस्टेंसेस वहां यूज होते हैं जो एप्लीकेशन डिमांड करती हैं लो लेटेंसी, लाइक गेमिंग एप्लीकेशंस हो गया आपका, ठीक है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम आउट चाहिए, मतलब कि इनपुट आउटपुट पर सेकेंड आपको बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप ये एसडीडी बैक इंस्टेंसेस को यूज करोगे। उसके बाद आता है आपका डेंस, मतलब कि जो आपको बहुत ही हाई वॉल्यूम में स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपके डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पूरी, जिसमें हमने कवर किया इंस्टेंसेस, EC2 इंस्टेंस सर्विस क्या होती है, ठीक है, और इसकी क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ओके जी, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।